नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सी सिविल ऐप की मदद से शिकायत मिलने पर 100 मिनट के अंदर पहुंचेगा कार्यवाही दल। चुनाव के दौरान रखी जाएगी कड़ी निगरानी। सिंचाई के दौरान करंट लगने से किसान की मौत। शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस, राजस्व, आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्यवाही। और राज्य स्तरीय स्कूल क्रीड़ा प्रतियोगिता का 10 तारीख को हुआ शुभारंभ। 4 अक्टूबर को होगा समापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शहर में शांति व्यवस्था कायम किए जाने देर रात संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई संवेदनशील जगहों पर छापे डाले गए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शहर में कार्यवाही की गई और जगह जगह छापे डाले गए। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा और बस स्टैंड में होटल में से 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही की जारी रहेगी और संदिग्ध लोगों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। वहीं शहर में घूम रहे आवारा तत्वों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ये ज्वाइंट कार्रवाई है। कलेक्टर मैडम के निर्देश से और एसपी सर के निर्देश पर ये चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई की जा रही है। इसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और रात्रि में जो भी दुकानें अब खुली पाई जाएंगी उनको सीज और सील किया जाएगा और साथ ही जो आवारा और असामाजिक तत्व घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी बस स्टैंड में चेक किया है तो एक दुकान के अंदर कुछ 20-25 लोग मिले हों। दुकान बंद करके वो दुकान का संचालन कर रहा था, जिस पर से कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें होटल और रेस्टोरेंट्स भी और भी चेक हो रहे हैं कि बस इसमें चेक किया जा रहा है सारा जो भी संवेदनशील स्थान है सब। क्या है ये कल से जो आचार संहिता रही है इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार शहर का पुलिस के साथ में प्रशासन, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भ्रमण कर रहे हैं और रात में ये गश्त के द्वारा जो लोग ऐसे सेंसिटिव टाइप के हैं, ज़्यादा अपराध में शामिल हो सकते हैं, उन लोगों की तस्दीक की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि शहर में शांति कायम रहे। उसके लिए पहले से ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएं जिसके तहत 107-16 151 की कार्रवाई करके हम लोग जो शांतिपूर्वक मतदान है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी सर कितने लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं? अभी यहाँ पर दबिश दे के करीब 15 लोग हैं ऐसे जिनको हम लोगों ने रखा हुआ है। उनकी पूरी जानकारी के साथ में तस्दीक की जाएगी। खेत में सिंचाई के दौरान करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। इस साल प्रकृति ने किसानों के ऊपर दोहरी मार की है। एक ओर समय पर पर्याप्त पानी नहीं गिरा, वहीं अब गर्मी के मारे लोगों का बुरा हाल है। इसी के चलते किसानों को अब सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। आज सिंचाई के दौरान एक किसान उस समय हादसे का शिकार हो गया जब खेत में फैली बिजली की तार में करंट फैल गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सगरा थाना क्षेत्र के गड़रिया टोला की है। घटना के संबंध में सरपंच प्रतिनिधि राजेश पाल ने बताया कि भोले पाल खेत में पानी लग रहा था, अचानक कटी हुई तार से करंट फैल गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। कुमार पाल हूँ और आज सुबह हमारे परिवार से ही एक भोले प्रसाद पाल जी नाम है जो अपने खेत में पानी लगा रहे थे और तार खेत में टूटा हुआ था और पानी भी भरा हुआ था जिससे करंट लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम भोले प्रसाद पाल है और गरीब परिवार से हैं। ग्राम सगरा है, गड़रियन टोला के निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है जी। मेरा नाम राजेश कुमार पाल है, मैं सरपंच प्रतिनिधि सगरा। मेरी उम्र, ये घटना सुबह लगभग 8:30 बजे की है जी। तार टूटा हुआ था, शायद कहीं से करंट में फॉल्ट हुआ, तार टूट के नीचे गिर गया और जिसके कारण से करंट लग गया और उनकी डेथ हो गई वहीं स्पॉट पे ही। और आनन फानन में उनको हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ लाके मृत घोषित कर दिया गया।
चुनाव के दौरान कड़ी निगरानी रखने सी सिविल ऐप की मदद से शिकायत मिलने के 100 मिनट के अंदर पहुंचेगा कार्यवाही दल। विधानसभा चुनाव 2023 के तारीखों की घोषणा हो गई है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। रीवा जिले में भी 8 सीटों में चुनाव होंगे, जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियां शुरू कर दी। आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में चुनाव में लगने वाले दलों को प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि उन्हें किस प्रकार से सौंपे हुए दायित्वों का निर्वहन करना है। आपको बता दें कि करीब 12 दल चुनाव के दौरान सक्रिय रहेंगे, जो किसी भी तरह की सूचना मिलने के साथ ही मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेंगे। इन दलों में पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे प्रपत्रों में संशोधन करना है, कैसे एफआईआर करना है, जब्ती की प्रक्रिया क्या होगी सहित अन्य बातें भी बताई गईं। इन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में आचार संहिता का किस तरह से पालन करवाना है, यह भी बताया गया। निर्वाचन आयोग ने सी सिविल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आम नागरिक चुनाव से संबंधित शिकायत कर सकता है और 100 मिनट के अंदर उस पर कार्यवाही होगी। आज निर्वाचन व्यय परीक्षण से संबंधित जितने भी दल हैं, जिनको हम इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम कहते हैं, इसमें 10-12 दल हैं, लेकिन फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम जो महत्वपूर्ण इसके अंग हैं, आज इनकी दूसरी बैठक है, दूसरा प्रशिक्षण है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग दल के। और हम लोगों ने प्रथम प्रशिक्षण माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की उपस्थिति में हम लोगों ने उनको दे दिया था, लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसे भी हमारे अधिकारी थे जिनका स्थानांतरण हो गया था, जिसके कारण हमारी टीम का नवीनीकरण हुआ, तो फिर से हम लोगों ने उनको बुलाया है। आज की विशेष बात यह है कि प्रत्येक दल में संलग्न जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, अतः पूरा ही प्रशिक्षण उनको अधोपांत दिया जा रहा है कि इसमें दलों के कार्य क्या है, पुलिस अधिकारियों की क्या भूमिका होगी और इसके साथ साथ कैसे प्रपत्र उनको संधारित करना होगा, कैसे एफआईआर करना होगा, जब्ती की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उसको रिलीज़ किया जाएगा, कितने दिनों के अंदर रिलीज़ की कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीज़ें उनको विधिवत बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता हमारे ज़िले में भी लागू हो चुका है, तो आदर्श आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन न हो और गाइडलाइन का पालन होता रहे अक्षरशः, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक सी विजिल ऐप की व्यवस्था की है, जो नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है। कैसे नागरिक इसके माध्यम से कहीं भी अगर कुछ वायलेशन हो रहा है एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो कैसे उसको ज़िला निर्वाचन के कंट्रोल रूम तक ये सूचना पहुंचाएंगे। तो इसका हम प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही नागरिकों से सूचना प्राप्त होंगी सी विजिल ऐप के द्वारा, कैसे हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम कैसे वहां तक पहुंचेगी और कैसे त्वरित कार्रवाई करते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ विस्तार से बताई जा रही हैं। कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, टोटल टाइमलाइन उसका 100 मिनट का है, लेकिन 5 मिनट के अंदर जैसे ही कोई घटना वो देखते हैं संबंधित, वो उसकी सूचना फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम में आ जाता है। कंट्रोल रूम में जैसे ही वो सूचना आती है, तत्काल संबंधित आपको फ्लाइंग स्क्वाड को सुपुर्द हो जाता है और 10 मिनट के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम वहाँ संबंधित स्थान पर पहुँच जाती है और संपूर्ण कार्रवाई जो जिला तक जो होता है वो सब मिला जुला के 100 मिनट की है। लेकिन आप ये मान लें कि 15 से 20 मिनट में हमारी कार्रवाई वहाँ पे होनी प्रारंभ हो जाती है। देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1 लाख से ऊपर का अगर कोई भी आप नकदी ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास, जैसे आप सब जानते हैं चुनाव का समय है, राजनीतिक दल के एजेंट लेके जा सकते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रमाण होना चाहिए, उनके दल का उनको अनुमति पत्र होनी चाहिए। उसके अंदर जो फ्लाइंग स्क्वाड है, ये ध्यान रखेंगे कि अगर उनके पास 50,000 से ज़्यादा की नकदी दिखाई देती है तो वो संदेहास्पद मानेंगे और उस पर वो कार्रवाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 आदतन अपराधियों को रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पॉल ने जिला बदर के आदेश दिए हैं।
विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये कार्यवाही की गई है। इन 12 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण ये कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरुद्ध जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मुन्नू उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह 36 वर्ष निवासी पीटीएस चौराहा मुन्नू उर्फ मुन्नूलाल प्रजापति 22 वर्ष निवासी अमरैया टोला निपनिया एवं भानु उर्फ भानुदेव पांडे 25 वर्ष निवासी ग्राम गढ़वा जिला रीवा को जिला बदर के आदेश दिए। इसी तरह आदतन अपराधी कैलाश उर्फ बाबा बंसल 22 वर्ष निवासी निपनिया, दिलीप साकेत 28 वर्ष निवासी ग्राम छिजवार जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। अनूप कुशवाहा 23 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ, अजय पांडे 22 वर्ष निवासी ग्राम छियोला वर्तमान निवासी द्वारिका नगर रीवा तथा दीप कमल उर्फ कंचू चतुर्वेदी 27 वर्ष निवासी समान को भी जिला बदर के आदेश दिए गए। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने क्या जानकारी दी। की जो केसेस थे जिला बदर के ऐसे तत्वों के खिलाफ किए गए हैं जो समाज में शांति भंग करते हैं और चूंकि ये इलेक्शन का वक्त है, आचार संहिता भी लग गई है, तो ऐसे सभी तत्वों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हीं के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ऐसे लगभग 12 लोगों को आज जिला बदर किया गया है। साथ ही जो पूरे अगर हम लोग जनवरी से अभी तक देखें तो लगभग 80 से 85 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको जिला बदर की कार्रवाई की गई है। उद्देश्य ये है कि रीवा जिले में शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष मतदान सभी विधानसभाओं में हो, तो उसके लिए लगातार 107-16 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान या मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से कोई अशांति फैलाने की कोशिश ना करे और किसी भी प्रकार से मतदाताओं को असुविधा ना हो। इसके पहले भी जिला बदर की कार्रवाई आप कर चुकी हैं? जिला बदर की कार्रवाइयाँ लगातार होती हैं और जब भी ऐसे केसेस आइडेंटिफाई होते हैं उनमें हम लोग और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9992084339। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी राहुल गांधी की व्यवहारिक जनसभा के बाद अपने अल्प प्रवास में रीवा पहुंचे और चर्चा करते हुए कहा कि जनता का आक्रोश अब सड़कों में है, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आज राहुल गांधी जी व्यवहारी में जो विशाल रैली है उसने संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि हमारे नेता कमलनाथ हैं और वही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा है। और सेक्टर, मंडल, बूथ कमेटी पूरे प्रदेश में बनी है। इसी श्रृंखला में रीवा में भी संगठन का गठन हुआ है और इसका हमें लाभ मिलेगा। रही बात भाजपा का संगठन क्या है, ये पहले भी प्रचार करते रहे, 2018 में भी किया था, लेकिन आपने देखा चुनाव परिणाम क्या निकले। कल भाजपा ने सूची जारी की आचार संहिता के 10 बाद। पहले तमाम तरह की चीजें चल रही थी, सनातन की बात हो रही थी, पितृपक्ष में ये सूची आई,
और जब कांग्रेस से बात की गई तो पहले भी कमलनाथ ने कहा कि पितृपक्ष के बाद ही इन सूचियों का ऐलान करेंगे। तो सनातन की तो सबसे ज्यादा वकालत भाजपा कर रही थी, और ऐसे समय में जब ये सूची आई पक्ष में, देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दृष्टि से सनातन धर्म की बात करती है। हम लोग मन से सनातन धर्म का पालन करते हैं। मेरा अपना प्रश्न भी है, तो मैं द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूं। तो अगर हम कहीं पूजा पाठ करके जाते हैं, टीका लगा के जाते हैं, तो प्रदर्शन के लिए नहीं जाते। इसी प्रकार कमलनाथ जी ने जो कहा है वो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय मार्टन स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अंडर 19 बालक बालिका क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय मार्टन स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मैच 10 अक्टूबर को संपन्न हुआ। आज कई मैच खेले गए। ये आयोजन 4 दिन चलेगा। 14 तारीख को इसका समापन होगा। आयोजन को लेकर हमने खेल अधिकारी से बात की। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता वॉलीबॉल बालक एवं बालिका 19 वर्ष कल दिनांक 10/10/2023 को उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन मैच भी एक बालक और एक बालिका का संपन्न कराया गया। आज जो मैच अभी हुए हैं बालक वर्ग में, आज 7 मैच संपन्न हो चुके हैं, और बालिका वर्ग में अभी तक 6 मैच संपन्न हो चुके हैं, और जिनमें से जबलपुर सागर बालक वर्ग, नर्मदापुरम उज्जैन बालक वर्ग, जनजाति कार्य विभाग शहडोल, नर्मदापुरम भोपाल, जनजाति कार्य विभाग सागर, उज्जैन विरुद्ध इंदौर, इसी तरह से हमारे बालिका वर्ग में भी मैच संपन्न हुए हैं। कितने दिन का मैच? ये 10 से 14 तक मैच समापन होगा 14 तारीख को, और ये मैच लगातार 10 से 14 लीग मैच चल रहे हैं। शहर के घोघर मोहल्ले में स्थित आंगनबाड़ी क्रमांक 1 में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर के घोघर मोहल्ले के आंगनबाड़ी क्रमांक 1 में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रशीदा बेगम ने बताया कि रात 12 के बाद एक लड़का आंगनबाड़ी केंद्र में घुसा और 2 नग मोबाइल, एक पायल और एक अंगूठी और एक कील आंगनबाड़ी केंद्र से ले गया, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली थाने को दे दी गई है, लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची। नाम है आपका? रसीदा बेगम। ये कौन सी आंगनबाड़ी है, क्या घटना क्या हुई? घोघर 1 है। रात में ताला तोड़ के सामान चुरा ले गए। मोबाइल ले गए हैं और पायल ले गए, हमारी अंगूठी ले गए हैं। मोबाइल कौन सा है? मोबाइल एक ऑफिस का, एक हमारा पर्सनल था, पहले करते रहे, अभी एक ऑफिस का अलावा वाला मिला है। आंगनबाड़ी वाला जो मिला? जी आंगनबाड़ी से मिला। तो कितने बजे रात की घटना है? कुछ ये रात को 12 के बाद है। सीसीटीवी भी में कुछ कैद हुए हैं? सीसीटीवी हम देखे तो उसमें कैद करवाए हैं, लेकिन क्लियर चेहरा नहीं आ रहा। कितने लड़के हैं उसमें? उसमें अकेले एक ही लड़का दिख रहा है। क्या कर रहा है वो? वो आया है और आते देखे या फिर उससे जाते देखे तो वो डिब्बा हमारा सब ले गया। वो डिब्बा को ऐसे छुपाया है। थाना कौन सा लगता है? थाना सिटी कोतवाली। शिकायत वगैरह हुई अभी तक? नहीं, हम गए हैं तो हमको वापस कर दिया गया। 2 बार गए हैं। क्या बोल रही पुलिस? बोले जाकर रिपोर्ट वो टाइप आवेदन बनाइए, और अब बोले हैं टाइप करा के। पुलिस यहाँ आई? नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अभी तक पुलिस है तो खुद। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चुनाव संबंधित सभी निर्देशों का तत्परता से पालन करने कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम घोषित होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पॉल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसर तथा नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्त कार्यवाही तत्काल शुरू कर दें। विधानसभा चुनाव के लिए रीवा जिले के 6 विधानसभाओं के नामांकन पत्र रीवा में तथा 2 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र मऊगंज में 21 अक्टूबर से दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए पर्याप्त अधिकारी कर्मचारी तैनात कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दें। दाखिल नामांकन पत्र तत्काल अपलोड कराने के लिए पृथक से कर्मचारी तैनात करें। सभी अधिकारी चुनाव संबंधी निर्देशों का तत्परता से पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य संपन्न कराएं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने क्या जानकारी दी। उसकी सभी AROs की, जिसमें सभी CO जनपद, CMOs और नोडल अधिकारी थे, उनकी सभी की बैठक हुई है। उद्देश्य यह था कि आने वाले जो 21 तारीख है तब से हम लोगों के नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो सभी RO और ARO तैयार रहें, उनकी पूरी तैयारियां रहें। क्या काम उनको ऐसे हैं जो करने के हैं, तैयारियां कौन सी करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत निर्देश दिए गए। साथ ही साथ MCC का वायलेशन कहीं भी पूरे जिले में ना हो। सभी विधानसभाओं में किस प्रकार से राजनीतिक दलों को सभाओं की, जुलूस की अनुमतियां जारी होनी है, किस तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां होनी है, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं में अब क्या तैयारियां करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वो सामग्री का वितरण हो, चाहे ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का, इलेक्शन का, तो ट्रेनिंग के भी नोडल अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है अपने यहाँ, तो उस अनुसार अब ट्रेनिंग शुरू हो जाए। ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रखी जाए, लोगों के हैंड्स ऑन रखे जाएँ, ताकि जो भी ट्रेनिंग हो रही है उनमें सभी जो इलेक्शन से जुड़े हुए अपने कर्मचारी हैं उन सभी को कम से कम EVM का संचालन आता हो, ताकि मतदान के दिन जो EVM में कभी कभी दिक्कतें आती हैं वैसा कहीं सामना हम लोगों को किसी मतदान केंद्र पर ना करना पड़े। तो इस तरीके से एक विस्तृत ओवरऑल समीक्षा, ओवरऑल दिशा निर्देश, आगामी 10 दिन की जो हम लोगों की कार्यप्रणाली क्या रहेगी, उसकी क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए आज की बैठक बुलाई गई थी। और पोस्टर बैनर वगैरह जो शहर में लगाए जा रहे हैं उसकी संपत्ति विरूपण को लेकर भी लगातार सभी जगह कार्रवाइयां हो रही हैं, न सिर्फ नगरीय क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी CO जनपद, सभी नगर पंचायतों में CMOs और नगर निगम रीवा के अंतर्गत कमिश्नर नगर निगम को ये निर्देश दिए गए हैं कि संपत्ति विरूपण की सख्त कार्रवाइयां करें और जितने भी सरकारी भवन अपने थे उन पे से किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर इस प्रकार के नहीं हैं, सभी हटा लिए गए हैं और आगे भी कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। अब यदि ये नया कोई विषय संज्ञान में आएगा कि किसी सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण किया गया है, तो हम लोग उसमें संगत जो धाराएं या संपत्ति विरूपण अधिनियम की उसमें कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता में जैसे उल्लंघन कोई करता है उसमें कैसे कार्रवाई की जाएगी? MCC का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके संबंध में धारा 144 का आदेश जारी किया गया है और उसमें विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो MCC के वायलेशन की श्रेणी में आती हैं और सभी को दिशा निर्देश भी ये दिए गए हैं कि इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, जिसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी स्टैंडिंग कमेटी में बैठक के दौरान सभी को ये निर्देश दिए गए हैं, सभी को ये सूचना भी दी गई है कि उनको कौन से काम नहीं करने हैं। यदि कोई भी व्यक्ति MCC का कोई वायलेशन करता है तो हम लोग IPC की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।